सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक परम संत, महान त्यागी, विरक्त वैष्णव के बारे में कथा लेकर। संत होते हैं ना, उनके मन में दया, करुणा, मोह लोगों के प्रति, ये सब बहुत होता है। ये समझिए, सूक्ष्म भाषा में आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझाऊं तो कूट कूट कर भरा होता है दया। यदि कोई उनके साथ गलत भी करता है तब भी उनके मन में सामने वाले के प्रति दया ही रहती है, दया भाव ही प्रकट होता है। तो ऐसे श्री श्रुति उधी जी की कथा लेकर दास आपके सामने उपस्थित हुआ है। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री वल्लभ या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा श्री श्रुति उधी जी की। कहते हैं श्री श्रुति उधी जी महाराज महान त्यागी और विरक्त वैष्णव संत थे। आप आचार्य श्री रामानुज जी महाराज के गुरु भाई थे। भगवत भजन चिंतन करते हुए एकाकी भ्रमण करना आपका स्वभाव और भगवत विमुखियों का भक्ति पथ का पथिक बनना जीवन लक्ष्य था। एक बार आप गंगा जी के दर्शन स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक राजा की वाटिका पड़ती थी। शांत एकांत स्थान देखकर वहां कुछ क्षण बैठकर आप भगवान का ध्यान करने लगे। संयोगवश उसी दिन राजा के महल में चोरी हो गई। चोरी हुई ना, तब रात को तो किसी को पता नहीं लगा, परंतु दिन में जैसे ही सब लोग सुबह प्रातः उठे, उस प्रकार महल में हड़कंप मच गया। वहां राजा ने सैनिकों को चोरों को खोजने में लगा दिया। सैनिक और उधर राजमहल में कर्मचारी जो थे वह सब चोरों को ढूंढने के लिए लग गए। उधर चोरों को भी भय लगा कि कहीं यदि हम पकड़े गए तो राजा मृत्यु दंड देगा। अब वह चोर इधर से भागे और सैनिक उधर से। भागते भागते चोरों को राजा की वाटिका दिखी। वहां पर यह महान संत ध्यानस्थ होकर माला जप कर रहे थे, क्योंकि संत जब माला जप या ध्यान में होते हैं तब उन्हें लोग की पता नहीं होती है कि समाज में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, क्योंकि वह तो प्रभु के ध्यान में मस्त हो रहते हैं। उधर चोरों ने क्या तरकीब सोची कि राजा के वहां से चुराए हुए खजाने में से एक माला निकालकर मोतियों की चमकती हुई मुनि के गले में पहना दी और बाकी का जो चोरी का सामान था वह सारा सामान ले जाकर मुनि के पास रख दिया। उधर सैनिक राजा का धन ढूंढने आए हुए थे। उन्होंने जब देखा तो दूर से उनको एक माला चमकती हुई दिखी। तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कौन है। उन्होंने दूर से इनको देखा कि माला चमक रही है तो ऋषि के पास में आए। तो जैसे ही आकर देखा श्रुति उधी जी के पास में, तो इन्होंने इन्हीं को चोर समझ लिया। अब ये तो भाई नास्तिक लोग थे, इनको क्या पता कि कौन संत है ये। इन्होंने उन्हें बांध के और राजा के समक्ष ले जाकर चोरी का सारा सामान राजा के समक्ष धरा और इनको भी सामने दिखाया। राजा भी अविवेकी था, उसने भी बिना सोचे विचारे श्री
श्रुति उधी जी को महाराज को चोरी के आरोप में कारागार में निरुद्ध कर दिया। श्री राधे। अब संत के लिए तो क्या कारागार और क्या कुटिया, उनको तो ध्यान करने से मतलब है। इतना होने पर भी अपने बारे में ये नहीं कह रहे कि मैं चोर नहीं हूं। वे तो कारागार में भी चले गए और वहां जाकर ध्यानस्थ हो गए, परंतु राजा का यह अनायास संतों के परम आराध्य परमात्मा प्रभु से देखा ना गया। क्यों? कि भाई जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है और उसके साथ यदि असत्य, दुराचार या अनीति कोई करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना फिर वह जिसके लिए आराधना कर रहा है उसका कार्य बन जाता है। यानी हमारे परम आराध्य परमात्मा का हमारा कोई उसमें नहीं लेख नहीं होता। उन्होंने राजा के मस्तक में एक ऐसी पीड़ा उत्पन्न कर दी जिससे राजा अनेक प्रकार के उपचार किए परंतु शांत नहीं हुआ। संत अपमान जनित प्रभु द्वारा दंड रूप दी गई वह पीड़ा किंचित भी शांत नहीं हुई। तब प्रभु प्रेरणा से किसी मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज, जिसे आप चोर समझकर कारागार में बंद कर दिया है, कहीं वह चोर नहीं है बल्कि परम तपस्वी जान पड़ते हैं, भगवत संत जान पड़ते हैं। आप उन्हें तुरंत कारागार से मुक्त कराइए। राजा को तुरंत लाइट हुई कि हाँ जरूर यही बात है। राजा भी समझ गए और उनके बात समझ में आ गई और वह त्राईमाम करते हुए संत के चरणों में जा पड़े। उधर श्री श्रुति उधी जी महाराज परम संत थे। उन्हें कहीं से किसी भी प्रकार का राजा के प्रति क्रोध नहीं था। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा और जैसे ही उनके सिर पर हाथ रखा, न केवल मस्तक की पीड़ा शांत हुई बल्कि उनके मस्तक पे हाथ रखने के बाद ज्ञान के कपाट भी खुल गए तुरंत। और उसी से राजा सपरिवार श्री श्रुति उधी जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार श्री श्रुति उधी जी महाराज ने अनेक भगवत विमुख जनों को प्रभु भक्ति का उपदेश दे उन्हें भगवत सम्मुख किया और उनका परम कल्याण किया। तो प्रियजनों, यदि संत की कृपा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार। संत और साथ गुरु, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति आप कहीं से नहीं कर सकते हैं। कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या सतयुग हो, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना आपके और हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं, और गुरु का आशीर्वाद होगा तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप और हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रियजनों, ये थी श्री श्रुति उधी जी महाराज की कथा। यदि कथा से आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। अस्तु।